सो हे गाइस, आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। आज हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खासम खास हैं। तो भारत इज़ माई होम का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास क्या है। ठीक है ना दोस्तों, तो बात करते हैं आज की। सो हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है ये है भारत इज़ माई होम। क्या है? भारत इज़ माई होम। तो भारत इज़ माई होम चैप्टर के नाम आपको याद रखना होगा। और इस भारत इज़ माई होम के राइटर कोई और नहीं बल्कि हमारे लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका जन्म के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को फोकस कीजिएगा। इनका जन्म जो है 8 फरवरी को होता है, ठीक है ना, वो भी हैदराबाद में होता है। और मृत्यु जो है 1969 में होती है। और कहाँ होती है जी? न्यू दिल्ली में होती है, ठीक है ना। और ये दिल्ली के ऑफिस में ही मर जाते हैं, बस याद रखिए इस बात को। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मेन बात क्या है, तो वह थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में उनको चुना गया था। तो कब चुना गया था? 13 मई 1967 में इनको ये प्रेसिडेंट के रूप में शपथ इन्होंने ग्रहण किया था। इस बात को याद रखना होगा। तो बात करते हैं कुछ आज की भी कुछ खास बातें हैं जिससे हम लोग को याद रखना पड़ेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ को हम लोग। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पहला एक और बात याद रखना है आपको कि एक और बात क्या याद रखना है, तो वो बिहार के गवर्नर के रूप में भी काम किए हैं, राज्यपाल के रूप में भी काम किए हैं। तो समय क्या था उनका? 1957 से लेकर आपका 62 तक उन्होंने राज्यपाल के रूप में भी काम किया। और फिर अंततः जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने काम किया था। कब से कब तक किया था जी? 62 से लेकर 67 तक। ये सारी चीज़ें आप याद करना, तो लिखना इसका मन करे तो जो भी चीज़ है आपको ऑब्जेक्टिव में और आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत काम करने वाली है, ठीक है ना। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखना ज़रूरी है आपको। कौन सी बात याद रखना होगा? तो किन्हें तो हमारे राइटर जो हैं कौन, जाकिर हुसैन जो हैं, इन्हें एक चीज़ याद रखना होगा आपको, इन्हें अवार्ड मिलता है। कौन से अवार्ड मिलता है जी? भारत रत्न का अवार्ड मिलता है। तो यह अवार्ड कब मिलता है? तो 1963 में मिलता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत ही खास से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए खासम खास है, ठीक है। तो बात करते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए बने रहिए क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इनके। तो चलिए देखिए, ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो है हम करेंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस चीज़ को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत इज़ माई होम इज रिटन बाई डॉट डॉट डॉट। तो आपको बताना है कि आखिरकार इस चैप्टर का, इस स्पीच का ये किसने लिखा है, ठीक है ना। चलिए, आपके पास कुछ सेकंड का समय दिया जाता है, आपको कुछ मिनट का समय दिया जाता है। आंसर फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है ना। तो कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग सही जा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है, जाकिर हुसैन इसके राइटर थे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक माने लेना, ओथ माने शपथ, एज अ डैश। आखिरकार जाकिर हुसैन ने किस रूप में, किस चीज़ का शपथ लिया था? तो बालक, आपको मैंने बताया था कि 13 मई 1967 की बात है, उन्होंने क्या किया था? वह शपथ लिया था। तो किसका शपथ लिया था? तो आपने सही सुना, वह प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का उन्होंने शपथ लिया था, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ना, जाकिर हुसैन जो है ना डिलीवर द स्पीच। आखिर का ये भाषण जो है, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना उन्हीं के भाषण से लिया हुआ है। ये भी एक तरह का भाषण है, समझ लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि आखिरकार ये भाषण उन्होंने दिया कब था? आपके पास 3 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा है। चौथा मान लीजिए नॉन ऑफ दीज है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन डी में क्या है? नॉन ऑफ दीज है। तो बताने का प्रयास कीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए बहुत जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपने सही सुना है कि उन्होंने अपना भाषण कब दिया था? 1967 में दिया। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब होता है, ठीक है ना, और कहाँ होता है। तो बालक मुझे कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, इनका जन्म आखिरकार होता कब है? तो मुझे कमेंट करने का प्रयास करें भाई, बताओ इससे क्या आंसर होगा, ठीक है ना। और वीडियो देखो, एक ही बात मैं बोलूँगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, नॉलेजेबल लग रही है और आपकी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट लग रही है, तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना यार, कर डालो। इतना तो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात है, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना लो और शेयर ज़रूर करना लो, ठीक है ना। आप लोग देखो एक काम बहुत गलत करते हो यार, शेयर वेयर नहीं करते हो तुम लोग, तो मैंने ये सब तरीका अच्छी नहीं है। जितना हो सके आप शेयर करना इसको, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इसका राइट आंसर। आपने सही सुन लिया होगा,
तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, बी राइट हो जाएगा। अब कह रहे जाकिर हुसैन आखिरकार, फिर ये क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन ए डैश। तो फिर बात तो वही है, जब उन्होंने भाषण दिया तो उस समय इन्होंने शपथ भी लिया था 13 मई कब जी, 13 मई 1967 की बात है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा फिर से रिपीट हुआ है, भारत इज माई रिटेन बाई डॉट डॉट डॉट। तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट कर सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, बिकॉज आपको पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। अब कह रहा है आखिरकार डैश चीज़ हैं प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सॉरी क्या कहते हैं इसको, इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। आखिरकार राष्ट्र निर्माण के लिए वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, क्या वो एजुकेशन है, क्या वो ट्रेड व्यापार है, क्या वो एग्रीकल्चर है। तो इसमें सबको बताना है कि आखिरकार वो क्या ऐसा चीज़ है जिससे हुसैन जी मानते हैं कि इसके निर्माण से, इसका माने बढ़ावा देने से हमारा राष्ट्र जो है ना बहुत ही बेहतर होगा, बड़ी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आखिरकार क्या ऐसा चीज़ है, कमेंट करें भाइयों, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी में नॉन ऑफ दीज है। चलिए समय कम आपके पास, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा आप लोग आंसर भी दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। क्या हो जाएगा, एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं है, आपको समझना होगा। बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इन द टू द पीपल ऑफ डैश। आखिरकार किन लोगों पर इनको बहुत खुशी मिलती है उनके बारे में सोचकर, उनके बारे में काम करके, उनके लिए कुछ करके। तो बाकी आप लोग जानते हो पाकिस्तान की बात है नहीं, इसमें नेपाल की बात है नहीं, क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने को चुना गया था। कब चुना गया था, कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट डैश। तो बताना है आप लोगों को, मैंने इस चीज़ की चर्चा की थी, ठीक है ना। क्या वो लीडर थे, क्या वो थिंकर थे, क्या वो नेशनलिस्ट थे, क्या राष्ट्रवाद थे वो। सही बात है, इसका राइट आंसर यही होगा, वो बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे, राष्ट्रप्रेमी थे, ठीक है ना, राष्ट्रभक्त थे। आखिर बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्क्स ऑन वन सेल्फ मीन्स डैश। आखिर बताया जा रहा है कि जो काम जो खुद के लिए किया जाता है ना, ये जो काम हम खुद के लिए करते हैं, सेल्फ के लिए करते हो, तो कौन सा वर्क करते हैं, तो इंडिविजुअल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। यानी कहने का अर्थ ये है कि हुसैन जी ने कहा था कि काम करने के तरीक़ाएँ दो होती हैं, दो एक्सेप्ट है इसका। पहला तो खुद के लिए और दूसरा समाज के लिए, सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है ना। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्क्स वन सेल्फ मीन्स, यानी खुद के लिए काम करना क्या कहलाएगा, तो इंडिविजुअल वर्क कहलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मैं करता हूँ, आखिर हुसैन साहब जो थे टूक द ओथ माने शपथ लिए थे, ठीक है भाई। शपथ किस चीज़ के लिए थे, लॉयल्टी ऑफ टू द डैश। तो सब लोग, कोई भी मंत्री हो या कोई भी ऑफिसर हो, तो आपको पता है ना किस चीज़ का शपथ लेते हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए, चैट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये छोटी सी बात है और छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी हमारे भारतवासी अगर मंत्री हो या कोई सा ऑफिसर हो तो किस चीज़ का शपथ ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कमेंट में बताने वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश सैड भारत इज़ माई होम, इट्स पीपल आर माई फैमिली। वह बात किसने कहा था कि यह पूरा भारत है मेरा घर है, यानी पूरा भारत ही मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। ये बात किसने कहा था, तो क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, क्या राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या किसी और ने कहा था। तो इसमें कई सारी बातें आपको देखने के साथ मिल जाएगी। तो बात करते हैं आखिरकार इसका राइट आंसर होगा क्या, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा बने रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर किसके बारे में। तो ये बात डॉक्टर हुसैन ने कहा था कि पूरा भारत जो है ना वो मेरा घर है और इसके लोग जो हैं मेरे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना, फैमिली मेम्बर है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज डैश। कहने का मतलब है वह एक स्वतंत्रता सेनानी के अलावा वह क्या थे। तो आपको पता है ना, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था वो तो बिजनेसमैन था नहीं, थे नहीं, पोएट थे नहीं, तो क्या थे जी, एजुकेशनलिस्ट थे, बहुत बड़े शिक्षाविद कहो या विद्वान कहो तो वो थे, ठीक है ना। और इन्होंने इस चीज़ को माना था कि एजुकेशन जो है प्रथम यानी प्राइम फैक्टर है जो हमारे नेशन को बिल्डिंग करने में बहुत काम आता है, ठीक है ना। बात करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए भाई। देखो, इंडिया बिकेम और रिपब्लिक ऑन डैश। आखिरकार ये रिपब्लिक जो होता है, जिससे मान लीजिए हम कहा जाए
भारत में ये जो क्या कहते हैं संविधान लागू कब हुआ था, ठीक है ना। तो इसका तो आंसर आप बताना चाहिए। आपको ये सब बात नहीं बताओगे तो क्या भारत में रहकर तो आप तो नाम ना हंसवा दोगे यार। चलो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करो आखिरकार रिपब्लिक डे जो होता है कब, उस यानी भारत जो है रिपब्लिक कब हुआ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है ना। 3 ऑप्शन में जल्द से जल्द मुझे कमेंट करना। ये क्वेश्चन आप लोग कई बार कहीं 10वीं से लेकर 12वीं तक कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन ही जरूर मिला होगा, ठीक है ना। आखिरकार हमारा भारतीय संविधान लागू किस दिन हुआ था, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करें, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है ईयरली बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर जाकिर हुसैन सर्व डैश। कह रहा है कि आखिरकार राष्ट्रपति बनने से पहले हुसैन साहब जो थे वह किस चीज़ की सेवा किए थे, किस राज्य की, किस देश की सेवा उन्होंने किए थे, किस राज्य की सेवा किए थे। क्या यूपी की सेवा उन्होंने किए थे, क्या एमपी का किए थे, क्या एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मैंने उत्तर प्रदेश, क्या बिहार की सेवा किए थे। तो आपने सही जाना है, उन्होंने बिहार के गवर्नर के रूप में सेवा दिया था। आपको मैंने बताया था शुरू में, याद होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला उस चीज़ को याद करो, बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना। तो आपने सही सुना और इस चीज़ का जवाब आपने सही दिया, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसमें और क्या खास बात है, ठीक है। तो आज की बात है इसमें हम लोग को समझने की जल्दी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जाकिर हुसैन आखिरकार उनकी मृत्यु कब हो जाती है, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश, आखिरकार वो मरते कब हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था दिल्ली में उनको राष्ट्रपति भवन में ऑफिस में ही उनकी मृत्यु होती है। इस पहले हम लोग चर्चा ही किए थे। तो आपने सही जवाब दिया, ठीक है ना। आखिरकार नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस, जब वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं, कौन सा ऑफिस में, तो प्रेसिडेंटी के जो ऑफिस राष्ट्रपति का जो भवन है उसमें प्रवेश करते हैं, तो वह किस चीज़ को मानते हैं, किस चीज़ को मानकर वो चलते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ की चर्चा किया गया है। तो क्या वह लर्ड जीनियस के रूप में है, पीस फॉर हार्मोनिक्स हैं, या प्रेफुल इम्यूनिटी है। तो सही बात है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं भारत इज माई होम इज डैश, आखिरकार ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो क्या है, ठीक है ना। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो क्या वो स्टोरी है, क्या ऐसे है, क्या स्पीच है। तो भाई इस चीज़ की चर्चा मैंने कई बार किया, अभी आपको पढ़ाया था, कई बार चर्चा किया दोस्तों। तो ऐसा करो, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ आंसर टाइप कर देना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करें आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। अभी हम लोग चर्चा किए थे आखिरकार जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। तो सबको पता है कि भाई हैदराबाद में हुआ था, ठीक है ना। इस चीज़ की जानकारी तो आपको पहले से भी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन की माने डाइड कब हुआ था, अभी हम लोग चर्चा किए थे इसमें हुए थे। इसके अलावा मैंने हम लोग चर्चा किए थे कि वो प्रेफुल ह्यूमनिटी की डेडिकेशन के साथ वो सेवा करेंगे लोगों को। इसके अलावा हम लोग चर्चा की भारत इज माई होम क्या है, तो भाई ऐसे नहीं है, ये क्या है, स्पीच है, याद रखना होगा। इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु कहाँ होती है जी, तो आपने सही सुना कि जन्म पूछ रहा है, बर्न, तो वह बर्न होती है हैदराबाद, मृत्यु होती है दिल्ली में, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में आपको कंफर्म जानकारी है। तो बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन खास क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताने में सफल हो पाइएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि हु सेड, किसने कहा था भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कौन कहा था कि भारत मेरा घर और इसके लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, परिवार हैं, किसने कहा था जी, तो आपने सही सुना, जाकिर हुसैन ने कहा था। डैश इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन मीनिंग, आखिरकार वह क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में मदद करेगा। तो आपने सही सुना, एजुकेशन, इसमें कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ, तो सबको पता है कि 97 में हुआ था, ठीक है ना। कह रहे हैं हु इंटर द ऑफिस स्प्रिट द ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी वो कौन ऐसा आदमी है जो ऑफिस में प्रवेश करता है बड़ी मानवता के साथ, बड़ी आत्मसमर्पण के साथ, कि भाई आज से मैं शपथ लेता हूँ कि इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूँ कि आज से मेरा आत्मा, दिल, दिमाग जो है, शरीर जो है, इस अपने परिवार के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए मैं वहाँ पे मदद करूँगा, काम करूँगा, उसी के लिए सोचूंगा, उसी के लिए जीऊँगा, मरूँगा। ये बात किसने कहा था, तो कोई और नहीं थे, वो जाकिर हुसैन थे, ठीक है ना। और भारत इज माई होम किसने लिखा है जी, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें तो कोई शक करने वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हु टेकन द ओथ लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आखिरकार भारत के संविधान के किसने शपथ लिया था, तो कोई और नहीं है, जाकिर हुसैन है। हु सेड, किसने कहा द पास्ट इज़ नॉट डेथ, ये जो पास्ट है वो मरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, इस एनेस्टिक
एस्थेटिक्स अभी भी और स्थिरता है उसमें। एंड इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, जो अभी भी जीवित है और गतिशील भी है। तो कोई और नहीं है भाई, जाकिर हुसैन ने ये बात कहा था। बात करते हैं जाकिर हुसैन डाई कब किए थे, तो आपको सही आंसर पता है। उसके बाद उन्होंने कहाँ के लोगों को सेवा करने की कसम लिए थे, तो वह इंडिया के लोगों को सेवा करने की कसम लिए थे। और किसने भारतीय संविधान का शपथ लिया था, तो आपने सही सुना कि जाकिर हुसैन ने लिया था, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल, तो हम लोग चर्चा किए थे भारत के लोगों के बारे में चर्चा हो रही है इसमें, ठीक ना। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन, आखिर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है, तो भाई कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आपने सही सुना कि इसका कमेंट क्या होगा जी, तो और कोई नहीं, राधा कृष्ण है, ठीक ना। तो मुझे भी कमेंट कर बताओ कि आखिर भारत के प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। भाई जल्द से जल्द तुम लोग कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इतना तो कर सकते हो, ठीक है ना। अब कह रहा है व्हेन डिड डाइड, तो आप लोगों को पता है डाइड कब किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन आखिर प्रेसिडेंट कब बने इंडिया का, तो सबको पता है इस चीज़ का। उसके अलावा व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन पर्पस, नेशन को अच्छे बनाने के लिए, अच्छे बिल्डिंग करने के लिए ये सबसे प्रथम इंस्ट्रूमेंट किसको मानते हैं, तो भाई एजुकेशन को मानते हैं। कह रहे हैं जाकिर हुसैन वाज ए डैश ग्रेट, तो क्या थे जी, तो नेशनलिस्ट थे, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। भारत इज माई होम लिखा किसने, तो पता है जाकिर हुसैन ने। थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। उनका जन्म याद कर सकते हैं, मृत्यु याद कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इनके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आखिरकार पूछ रहा है फिर से प्रेसिडेंट कब बने थे, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सारी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं एक और क्वेश्चन में हमारे सामने आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। हु सेज दैट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, ये किसने कहा था। आखिरकार जो भी हमारी पावर है, शक्तियाँ हैं, उसको अच्छे कामों के लिए किया जाएगा। तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, जिसका तस्वीर आप देख रहे हो ना, राइट आंसर यही हो जाएगा। ये जितने यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे ना, ये सारा क्या कहते हैं पिक्टोग्राफिकल होगा। इसमें पिक्चर के साथ आपको याद करने की क्षमता क्रिएट किया जाएगा। आप पिक्चर को देखकर भी आंसर को टिक आउट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो भी बेहतर आंसर बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं और कुछ चीज़ें, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, पिक्चर को देख आपको बताना है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि आखिरकार इसमें और क्या खास क्वेश्चन पड़े हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोज पीस भारत इज़ माई होम, ये भाई तुम लोग तभी मैंने बताया था। अच्छा ये लड़की क्या कर रही है जी, आपको ऐसे भी अंदाजा आ रहा होगा, भाषण वाषण दे रही होगी, ठीक है ना। तो क्या दे रही है, स्पीच दे रही है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिरकार जाकिर हुसैन ने वो स्पीच कब दिए थे भारत इज माई होम, तो आपको पता है, ऑप्शन दिख रहा है सामने ही, इसमें कोई शक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आखिरकार जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन डैश इंस्ट्रूमेंट है नेशन बिल्डिंग कैरेक्टर के लिए, तो आप लोगों को सबको पता है कि प्राइम फैक्टर है। ये रिवीजन के तौर पर आप लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, ठीक है ना। चलिए जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था और मरे कब थे, चलिए फटाफट बताइए, फटाफट क्वेश्चन। तो सब लोगों के पास दिमाग अगर होगा तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जन्म हुआ था अब इसमें और मृत्यु हुई थी इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं कि जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था। भाई दोस्त तुम लोग का आंसर समझ में भी आ रहा हो, कई बार हम चर्चा कर, अभी तक 4-5 बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों एक बात चीज़ ध्यान रखना, फटाफट सबके दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी आपके पास है, ऑनेस्टली भारत माता की कसम है, कसम तो देने नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग भारत माता, भारत इज़ माई होम पढ़ रहे हैं। सब लोग एक बार ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दो यार, चलो फटाफट कर लो। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, दोस्त देख रहे हैं, सारे व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी जहाँ है इच्छा है वहाँ इसको शेयर करो, और ताकि और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल जाए, आपके दोस्तों को लाभ मिले ताकि वो आगे बढ़ें। इसके अलावा सभी लोग लाइक कर लो। जो बच्चे भी पहली बार आए हैं, चाहे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एकदम ज़बरदस्त प्रेस करो ताकि जब भी वीडियो आप लोगों को मिले बिल्कुल टाइम पे मिले। अगर आप लोग अच्छी तरह से इस जो बात मैं कह रहा हूँ उसको पालन कर रहे हो तो नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पिंच ऑफ स्नैप पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों आप बताओ ये 4 मीनार का फोटो है, कहाँ का है जी 4 मीनार, और 4 मीनार कहाँ है जी हैदराबाद, इनका जन्म भी वहीं पे हुआ था, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश, आखिरकार लोग ये हुए क्या थे, यानी राधा कृष्ण जो थे
किस पर से अपना फैथ नहीं हटाए थे? तो भाई इम्यूनिटी जो है मानवता है उस पर से उन्होंने अपना कभी भी विश्वास को नहीं खोया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डैश एंड डॉक्टर राधा कृष्ण वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पूछना चाहता है, नंबर पूछना चाहता है। जाकिर हुसैन के नंबर पे यानी कितने नंबर पे राष्ट्रपति के रूप में चुना हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितने नंबर पर थे? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से प्रधान आई मीन प्रेसिडेंट थे? दोस्त ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे और ये थर्ड थे, याद रखना होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। ये पूछ रहा है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो थर्ड कौन थे जी? जाकिर हुसैन थे। और सेकंड कौन थे? राधा कृष्णन थे। इस बात को भूलना नहीं है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो बात करते हैं डॉक्टर हुसैन के अनुसार सी टू एक्सेप्ट ऑफ द वर्क इन विजुअल एंड डैश। आखिरकार काम करने के सही तरीके कितने होते हैं, ठीक है ना, ये पूछना चाहते हैं। तो बात कर तो सही बात है, इसमें हो जाएगा सोशल और दूसरा क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। याद रखना इंडिविजुअल और सोशल, तस्वीर से ही बता सकते हैं इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राधा कृष्ण नेवर ऑलवेज चैम्पियन द राइट ऑल ऑफ ह्यूमन ऑल मीन ऑफ टू लिव। आखिरकार जो लोगों की जिम्मेवारी है, जो भी अधिकार हैं, उस चीज़ को उन्होंने खोया नहीं था। डिग्निटी के तौर पे उन लोगों को दिलवाया था, जो भी अधिकार हैं, जो भी उनका वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। जाकिर हुसैन जो है ऑल्सो सर्व एज द डैश ऑफ बिहार। बिहार के वह किस पद के रूप में, किस सेवा को उन्होंने प्रदान किया? तो भाई इसका कमेंट्स आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने कई बार चर्चा कर दिया है कि कब से कब तक बने थे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। बात करते हैं कि हाउ लॉन्ग डिड जाकिर हुसैन लाइव, वह कितने साल तक जीवित रहे? तो इसका राइट आंसर आप लोग देख रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जाकिर हुसैन का आखिरकार, देखिए ध्यान से, व्हाट वाज द टेंसर ऑफ जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आखिरकार वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर कब से कब तक रहे? तो भाई तुम लोग सही आंसर बता सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ, आप लिख भी सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। और एक और बात याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन कंट्री फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में ये प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और जनरली कहा जाए तो थर्ड प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। बात याद रखिएगा ना, तो याद रखिएगा मुस्लिम में प्रथम थे और जनरली इनका नंबर था तीसरा नंबर था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अगर बात करते हैं जाकिर हुसैन प्लीज़ हिमसेल्फ, यानी जो शपथ लेते हैं, खुद से शपथ जो लिए थे, सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज डैश। आखिरकार वह किस चीज़, भारत की किस चीज़ की सेवा, यानी किस चीज़ की सेवा करने के लिए कसम लेते हैं खुद से? तो भाई वो सही बात है, आप लोग कल्चर के नाम सुने होंगे लोग, तो कल्चर में क्या हो जाएगा? तो कल्चर में ये सारी चीज़ें आती है, देख लीजिएगा ध्यान से, ये सारे के सारे कल्चर से कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो बात है, ध्यान दीजिएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा गौर फरमाने वाली बात है। एज ए प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन वाज प्रोसीड डैश बाय। आखिरकार किसके द्वारा इनको माने प्रोसीड किया गया था कि नहीं आप राष्ट्रपति के रूप में ये चीज़ कीजिए? तो आप तस्वीर में देख रहे हो, तो इसका राइट आंसर आप समझ रहे हो, राधा कृष्ण होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जाकिर हुसैन सीज डैश एक्सेप्ट ऑफ वर्क। काम करने के कितने पहलू होते हैं? तो भाई 2 होते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। आखिरकार वह कौन सा अवसर था, कौन सा वो कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने भाषण दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि वह टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब इंडिया इन भारत के वह राष्ट्रपति के रूप में वो शपथ ले रहे थे, तभी ये भाषण दिए थे, ठीक है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रॉट द प्रेसिडेंटी डैश इक्विपमेंट। उन्होंने क्या लाया था? तो भाई मेंटली लाया था। मेंटली का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर मेंटल दिमाग का चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन इंडिया इज एन डैश स्टेट ऑफ पीपल। तो आपको मैंने बताया था, आंसर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एडमिट्स, वो मानते हैं डैट द होल भारत इज डैश। वो पूरा भारत क्या है जी भाई? तो क्या है भारत, पूरा भारत क्या है? तो वह फैमिली है, सॉरी फैमिली नहीं कहेंगे, होम है। पूरा भारत क्या है जी? मेरा होम है। ये किसने माना है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने माना है और कहा है कि इसके लोग जितने भी वो हमारे फैमिली हैं।
ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है। कुछ और बातें इन जानकारी के लिए बता दूं, इस चैप्टर का थीम क्या था, तो मैं बता दूं, दिस इज स्पीच या भाषण है। क्या भाषण है जी? तो भारत इज माई होम भाषण है, जो जाकिर हुसैन के द्वारा क्या हुआ था, while taking oath as the third president of India in 1967। आखिरकार वो कहा जा रहा है कि ना, कि जब प्रेसिडेंट के रूप में वो भारत के शपथ ले रहे थे, यानी कहने का मतलब संविधान का शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने ये भाषण दिया था। इन दिस स्पीच, इस स्पीच में ही हैज़ प्लेज्ड टू प्रोडक्ट इंडिया कल्चर, यानी इंडियन कल्चर को उन्होंने बचाव सुरक्षा के लिए इस चीज़ के खुद से स्वयं से शपथ लेते हैं, और भारतीय संविधान के भी शपथ लेते हैं कि भाई हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है ना। बात तो क्लियर हो गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा अच्छा समझ में आया होगा। लाइक कर लेना दोस्त, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप तो कर ही सकते हो। सबके सब लोग लाइक करें। आप लोग पिछले वीडियो को बहुत अच्छा शेयर भी किए हैं, लाइक भी किए हैं, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को बना कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, शेयर भी कर रहे हैं। इस बार भी सेम करना है आप लोग को, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तब तक मिलते हैं।